नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन व्यूवर्स तक पहुंचना चाहता हूं जो बजट सेंसिटिव पोटेंशियल होम बायर हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है, स्पेशली इस बुल रन में, जहां पर अच्छे प्रोडक्ट्स हों, एवरेज प्रोडक्ट्स हों या बहुत पैथेटिक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाले प्रोजेक्ट्स क्यों ना हों, सबके ही रेट्स बढ़े हैं। और अगर आप ROI कैलकुलेट करने निकलेंगे ऑन द कैपिटल यू इन्वेस्टेड, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पैथेटिक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं उनमें रिटर्न्स ज़्यादा आए हैं, क्योंकि उन पर इनिशियल कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम थी। किसी भी बुल रन में ऐसा ही होता है, जब बहुत अच्छे प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, लोग आउट ऑफ बजट होते हैं, तो उससे कम श्रेणी वाले प्रोडक्ट में, कैटेगरी वाले प्रोडक्ट में आ जाते हैं, और बिल्कुल कम वाले भी कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करते हैं। इस बुल रन में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो रिवाइवल पर गए और नियरिंग कंप्लीशन थे या रिसेंटली कंप्लीट हुए थे, बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मेंटेनेंस अच्छी नहीं थी, लोकेशन का कोई मिसमैच था या बहुत सालों तक स्टॉल रहे हैं, उनके भी रेट्स बहुत बढ़े हैं। चाहे नोएडा की बात कर लें, चाहे गुड़गांव की बात कर लें, चाहे थाने की बात कर लें, हर जगह रेट्स बढ़े हैं। बट अब ये सब के शेप की तरफ होता हुआ दिखेगा आपको, जब मार्केट ऑलरेडी स्टैग्नेट है। तो आपको जो पैथेटिक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट्स स्टैग्नेट होते हुए, इनफैक्ट कम होते हुए भी दिखेंगे, और जो अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं वो सेचुरेट तो होंगे, बट वो इन्फ्लेशन लिंक्ड रिटर्न्स देते रहेंगे, और उस पर जो आपको रेंटल मिलेगा वो इन्फ्लेशन को फॉर श्योर बीट जरूर करेगा। तो अगर आप इस तरीके की किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड हैं तो मार्क योरसेल्फ एग्जिट। अगर आप लेना चाह रहे हैं ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट, आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम टू परचेज। जब बुल रन अपने पीक पर होता है तो यूं कहें कि जो गड़े हुए मुर्दे भी होते हैं वो भी जगने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हमने इन्हीं माइक्रो मार्केट्स में देखा, जहां पर बहुत सालों से स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स भी स्वामी फंड या एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की वजह से रिवाइव हुए, और वो अब कंप्लीशन पर आ सकते हैं अगले 1 से 1.5 सालों में। यूनिटेक के प्रोडक्ट्स थे, आम्रपाली के प्रोडक्ट्स थे। आई थिंक अगर आप सर्च करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। इनफैक्ट कई सारे केसेस में तो जिस बिल्डर ने उसे डिफॉल्ट घोषित किया था, उस प्रोजेक्ट को उसी को वापस से एक्वायर कर लिया है टू डेवलप। ऐसे केसेस भी हैं। तो इन इन्वेस्टमेंट्स से आपको बचना चाहिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गाइड कर पाया हूँ, स्पेशली ये के शेप वाली चीज़, जहाँ पर आप पैथेटिक इन्वेस्टमेंट्स में फंस करके कहीं ये ना कहें कि यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं रियल एस्टेट में। यू विल हैव टू पिक अ राइट प्रोडक्ट विच इज़ प्राइस्ड राइटली एंड कंस्ट्रक्टेड विद द गुड क्वालिटी। और अगर बिल्डर अच्छा है तो वो गोइंग फॉरवर्ड वेल मेंटेन भी करेगा, और ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे रिटर्न्स देंगी। तो कहीं भी कुछ भी रिवाइवल वगैरह हो रहा हो, चाहे NBCC कर रहा हो या TLC कर रहा हो या सुपरटेक के कोई प्रोडक्ट्स को किया जा रहा हो, XYZ, में किसी एक बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, हो सकता है वो किसी सेगमेंट में बहुत अच्छा काम करें, बट इन प्रोडक्ट्स के साथ स्पेशली जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स रहे हैं उन्हें देखते हुए यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें। इट्स बेटर नॉट टू इन्वेस्ट, स्टे ऑन रेंट रादर देन बाइंग एन पैथेटिक रियल एस्टेट। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ उन्हें भी विजिट कीजिए।